जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये नहीं है कि गुंडे का लाइसेंस मिल गया आपको कि जिसे मर्जी दम मार दोगे, जिसे मर्जी उठा लोगे, जिसे मर्जी धमका दोगे। अरे गुंडे ही थोड़ा ना हो गई इस प्रकार की। अरे जनप्रतिनिधि चुना है, शालीनता से अपनी बात करो। और भैया मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे कानून जानता हूँ, सारे कानून जानता हूँ बंसल जी। मैं तो कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि अपनी सीमा में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जिंदाबाद होती रहेगी। अगर अपनी सीमा से कोई आदमी बाहर जाएगा तो उसका इलाज हो जाता है। चोपड़ा जी, रुड़की में भी वेंडिंग जोन विकसित किया जा रहा है। लगातार वहाँ पे कोई ना कोई आंदोलन आप लोगों के द्वारा शुरू से ही किया जा रहा है। 2004 से आप जो है रुड़की में वेंडिंग जोन की मांग को लेकर के, वहाँ पे गरीबों की मांग को लेकर के कार्यरत थे। लेकिन अब कुछ दिनों से देखा जा रहा है, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वहाँ के कुछ लोग आपके ऊपर भी हमला करने को तैयार हो रहे थे, आपके साथ अभद्रता की जा रही थी। अभी एक नया मामला आया है जिसमें वहाँ के मेयर के साथ अभद्रता की गई है। मेयर ने उनके खिलाफ FIR भी कराई है। कौन लोग हैं, आखिरकार क्या चाहते हैं वो लोग? देखिए, वो एक असामाजिक तत्वों का एक गैंग है जो अनावश्यक रूप से नगर निगम में अपना जो है नगर निगम पर दबाव बनाकर जो है अपने कार्य सिद्ध करने का काम करते हैं। ये स्पष्ट हो गया है, रुड़की की जनता को तय करना है, रुड़की की जनता को तय करना है आगे इनको जिताना है या नहीं जिताना है। मतलब जनप्रतिनिधि हैं क्या वो लोग? हाँ, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का काम शालीनता से काम को निकालना होता है, जनता का काम करना होता है। जनता के काम में रोड़े अटकाना नहीं होता। अब वहाँ रेडी पटरी वाले बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। आपने जो है उनको गुमराह कर दिया। आपने बता दिया उनको कि जो 1,08,000 रुपये की जो कोस्ट है वो आपको 1.5 लाख का पड़ेगा। अरे जब 1,08,000 रुपये की कोस्ट है, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने 1,25,000 की उसकी कोस्ट रखी हुई है। हमने उसमें बार्गेनिंग करके 1,08,000 रुपये कराई और 1,08,000 रुपये में भी आपको जो है 30% एडवांस देना है, बाकी 70% जो है बैंक लोन देगा। आसानी से किस्त तो दी जाएंगी उसकी। तो कहाँ से बोझ पड़ रहा है किसी प्रकार का? और रही बात किसी प्रकार की जो नहीं ले सकता, जो वेंडर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो वेंडर नहीं ले सकता तो उसके लिए वो अपना आवेदन दे दे। उसके लिए चलती फिरती ठेली का व्यवस्था है, 4 श्रेणी है। एक तो मैं आपके माध्यम से सीधा सीधा कहना चाहता हूँ बंसल जी कि उन्हें ABCD पता नहीं। जब ये कानून बना, उस कानून के अंदर मैं पार्लियामेंट का सदस्य रहा हूँ, पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर जो कमेटी बनी थी जिसमें प्रमुख सचिव रणबीर सिंह जी थे, शहरी विकास सचिव, उसका सदस्य रहा हूँ, उसका सदस्य रहा हूँ। तो जब ये कानून बन रहा था, इसकी बारीकियाँ आ रही थी, तो उस टाइम पर हमारे विचारों के आदान प्रदान लिए जा रहे थे। आज कोई असामाजिक संगठन, फर्जी संगठन खड़े होकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम वेंडर का दुख दर बांटेंगे। नहीं, वो अपनी दुकान चलाएंगे। वो सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए वेंडर के बीच में घुसे हैं ताकि चुनाव आ गया है, चुनाव में किस प्रकार से वेंडर का उपयोग कर सकें। वेंडर के नाम से जो जनप्रतिनिधि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनसे पैसा कैसे लिया जा सके। मैं स्पष्ट रूप से आपके बीच में अभी आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ इस बात के लिए। और रही बात किसी प्रकार की जो गौरव जी के साथ में किया गया, मेयर साहब के साथ किया गया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र कलंकित होता है। जिस प्रकार का घटनाक्रम मेरे साथ भी, मुझे भी उकसाने की कोशिश की गई थी उन लोगों के द्वारा। यदि अगर मैं शालीनता का उपयोग नहीं करता, एक समझदारी का उपयोग नहीं करता, तो हो सकता था मेरे साथ भी झगड़ा होता। और मेरे साथ झगड़ा होने के कारण यही था, लेकिन मेरे साथ झगड़ा होता तो वहाँ तो कम से कम 10,000 स्ट्रीट वेंडर का नाश हो जाता, 10 उनका नुकसान होता रेडी पटरी वालों का रुड़की के अंदर। तो मैं तो आपके माध्यम से बंसल जी कहना चाहता हूँ, रुड़की नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि TBC की बैठक को कॉल करे। TBC की बैठक को कॉल करने के बाद में जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करे। और जबकि मैं आपको माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पार्षद हैं, ठीक है, चुने हुए पार्षद हैं, लेकिन पार्षद को इस फेरी नीति नियमावली के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है, यहाँ तक के मेयर तक को नहीं है। ये हमारा जो चेयरमैन होता है, जो मुख्य नगर आयुक्त होता है, वो चेयरमैन होता है और 40% सदस्य हमें उसमें। जैसे व्यवस्था आपकी बोर्ड की चल रही है, इसी प्रकार से बोर्ड हमारी व्यवस्था है जी, हमारी व्यवस्था है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब पहले तो नियमावली का अध्ययन करना चाहिए, नियमावली को पढ़ना चाहिए कि क्या कानून है। जब कानून का आप अध्ययन कर लें, उसके बाद आप कोई विरोधाभास करें, तब तो समझ में आता है। आप वैसे ही कहने लगे कि गरीब कहाँ जाएगा। अरे गरीब की खुद आज तुम्हें याद आ रही है, जब रुड़की के अंदर कांडवाल जी ने अतिक्रमण अभियान चला रखा था, एक आदमी नहीं निकल के घर से निकला था, मैं सड़कों पे था।
और कांडवाल जी के साथ में जो है बैठकर मैंने वार्ता करी। उस टाइम पर नियमावली नहीं थी, हमने वहाँ वेंडिंग जोन बनाए। चाहे वो हमें मूलभूत सुविधा मिली नहीं, चाट बाज़ार में अलग है, हमारा रेडीमेड बाज़ार अलग है, छोला भटूरा बाज़ार अलग है, सारे बाज़ार हम लोगों ने बनवाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब अरे उस टाइम निकल के आते थे ये नेता, कौन सा नेता, एक नेता नहीं दुबकी मार गया। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, खुला देता हूँ, खुला कह रहा हूँ, अगर वहाँ अतिक्रमण अभियान चला रुड़की के अंदर, एक नेता नहीं निकलेगा घर से बाहर, एक नेता नहीं निकलेगा घर से बाहर, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कानून की। और जब जानकारी कानून की नहीं है तो उस जगह पे हाथ नहीं डालना चाहिए। जब तक देखो, डॉक्टर भी सीधी सी बात है, हार्ट का डॉक्टर है तो उसे हार्ट की बीमारी है, जिसको वो हार्ट के डॉक्टर पे जाएगा, हड्डी की बीमारी है तो हड्डी के डॉक्टर पे जाएगा, है ना। और ठीक इसी प्रकार से अगर रेडी पटरी वाले को कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए लघु व्यापार एसोसिएशन है वो सबसे पहले आगे आएगा। ये नहीं कि हम लोग जो है सदस्यता अभियान इसलिए चला रहे हैं किसी प्रकार से कि हमने उसका वेंडर का शोषण करना है, बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसी प्रकार की भी कोई जांच करा ले मेरी, ऊपर से नीचे तक, आज तक किसी प्रकार का वेंडर का अगर मैंने धोन किया हो। आज जो खैर कुआं बन रहे हैं, आज मेयर साहब के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, गोयल जी का। देखिए जितनी टीवीसी की वहाँ बैठक हुई रुड़की के अंदर, सब में मेयर साहब मौजूद थे। अगर मेयर साहब वहाँ मौजूद थे तो उसका मेयर साहब के सामने गलत काम हो गया। तो अधिकारी आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अधिकारी आखिरकार उनका साथ दे रहे हैं जो लोग आप कह रहे हो कि गलत कर रहे हैं। देखो बंसल जी, अधिकारियों की जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्नचिन्ह लग रहा है, ये बात स्पष्ट है। अधिकारियों की कार्यशैली सीधी होनी चाहिए। अगर उनके पास में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आ रहा है, जनप्रतिनिधि आ रहा है, उसको संतुष्ट करना काम होता है अधिकारियों का। उनको बताना चाहिए कि भाई आपको कोई राइट नहीं है, आप पार्षद हैं, ठीक है, आप पार्षद हैं, अपना सुझाव दे दीजिए, अपना प्रस्ताव दे दीजिए। जब टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी इसमें रख दिया जाएगा, पास हो जाएगा। अभी आपने मेयर साहब के पक्ष में रुड़की के एक प्रदर्शन किया जिसमें उनकी गिरफ्तारी की मांग करी गई, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। अब क्या आगे भी ये जारी रहेगा जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर जिलाधिकारी महोदय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मैं शासन का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मैं मिलूँगा, शहरी विकास सचिव से भी मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा इस विषय में, और कमिश्नर साहब से मिलूँगा, क्योंकि जितनी भी उत्तराखंड की नगर पालिका हैं, नगर निगम है, उस पर जो है शिकायत निवारण करने का जो अधिकार है वो गढ़वाल कमिश्नर को है। गढ़वाल कमिश्नर को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये नहीं है कि गुंडे का लाइसेंस मिल गया आपको, कि जिसे मर्जी दम मार दोगे, जिसे मर्जी उठा लोगे, जिसे मर्जी धमका दोगे। अरे गुंडा ही थोड़ा ना हो गई इस प्रकार की। अरे जनप्रतिनिधि चुना है, शालीनता से अपनी बात करो। और भैया मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे कानून जानता हूँ, सारे कानून जानता हूँ बंसल जी। मैं तो कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि अपनी सीमा में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जिंदाबाद होती रहेगी। अगर अपनी सीमा से कोई आदमी बाहर जाएगा तो उसका इलाज हो जाता है। तो मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए उन लोगों की, 100% उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कमिश्नर महोदय को सबसे पहले उनके अधिकार सीज करने चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। अरे लोकसभा में, राज्यसभा में यदि कोई बिल पास हो रहा होता है, जिस टाइम पर संसद चल रही होती है, वहाँ पर जो है हमारे सदस्य यदि अगर विरोध करते हैं तो विधानसभा की जो पीठ है, जो अध्यक्ष की जो पीठ है, वो उसको सस्पेंड करती है, उसको उसकी अकल ठिकाने लगाने का काम करती है। ये हमारी न्याय प्रणाली है। और न्याय प्रणाली से अगर कोई बाहर जाएगा, कानून से अगर कोई बाहर जाएगा तो उसको सबक कानून सिखाएगा। धन्यवाद चोपड़ा जी। तो अभी हम बात कर रहे थे लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा जी से, जिनका कहना है कि अगर लघु व्यापारी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो लघु व्यापारियों के पास ही आएगा। रुड़की में जो अभी मामला हुआ है, गौरव गोयल जो मेयर है रुड़की के, उनके साथ एक मामला हुआ है, वहाँ के पार्षदों द्वारा जो उनके ऊपर हमला किया गया है, ये उसकी निंदा करते हैं और पार्षदों की गिरफ्तारी की मांग भी इन्होंने सीधे से दोहराई है। प्रदर्शन भी करा है सड़कों पे उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के। मतलब कहा जा सकता है कि मेयर गौरव गोयल के बिल्कुल साथ में है, उनकी बात को सही मानते हैं और फेरी नीति वालों के लिए ये एक ही बात बोलते हैं कि इनको पूरी जानकारी है, इनके संगठन को पूरी जानकारी है, पार्षदों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरीके से वेंडिंग जोन बनता है, वेंडिंग जोन की क्या नीति होती है। इन्होंने वेंडिंग जोन एक्ट सरकार से
लागू करवाया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम खुद देख रहे हैं हरिद्वार के वेंडिंग जोन में कि किस तरीके से यहाँ पे लघु व्यापारी जो कभी रोड पे खड़े होकर के रोड पे नीचे ज़मीन पे बैठ करके अपना व्यवसाय करते थे, अपना पेट पालते थे, आज वो अपनी अपनी दुकानों में स्थापित हो चुके हैं। नगर निगम भी अब उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। मिलते हैं अगली खबर के साथ। मैं संजय बंसल,